Question number 5 is on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, and without drawing them, find whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincide, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन तीनों ही केसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम दो लीनियर इक्वेशंस को कंपेयर करके कैसे बता सकते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, या फिर पैरेलल होंगी या कोइंसाइड करेंगी। हम तीनों ही केसेस को पहले वन बाय वन समझ लेते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो केस नंबर वन, ठीक है। अब केस नंबर वन से पहले हम दो लाइंस को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दो लाइंस है हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है A2x प्लस ऑफ B2y प्लस ऑफ C2 इज इक्वल टू 0। हमने ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिडर किए हैं। तो इन तीनों ही केस को समझते हैं हम। केस नंबर वन, ठीक है। केस नंबर वन, तो यहाँ पर जो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 जो हमको रेशियो गिवन है, एक्चुअली में वो रेशियो है एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के। ओवरऑल A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट हैं। तो केस नंबर वन, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, केस नंबर वन को हम समझ रहे हैं। ये रेशियो मैंने लिखा है। अगर A1 अपॉन A2 इट्स नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो सकता है, बट कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y इन दोनों के ही रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे टू लाइन्स आर, हम कहेंगे टू लाइन्स आर intersected, lines are intersect। केस नंबर सेकेंड को हम समझें। अगर ये जो रेशियो हैं A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, इक्वल हो C1 अपॉन C2 के, ये तीनों ही रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं, तो हम कहेंगे lines are coincide, क्लियर। केस नंबर थर्ड, अगर रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, बट इट्स नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x बाय दोनों ही लाइंस के सेम हो या उनके रेशियो इक्वल हो, तो हम कहेंगे लाइंस आर पैरेलल, ओके। तो ये जो तीन केस इंटरसेक्शन, पैरेलल और कोइंसाइड जो हैं वो इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको जो इक्वेशंस गिवन है, हम उन इक्वेशंस को भी देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 में केस नंबर 1 है हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखें हेयर A1 जो है वो 5 है, B1 की वैल्यू है -4 और C1 है कांस्टेंट 8। इन दोनों इक्वेशंस को हम इन दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, तो x की वैल्यू A1, यहाँ x का कोफिशिएंट है A1, यहाँ x का कोफिशिएंट है 5, तो A1 की वैल्यू हो गई 5। y का कोफिशिएंट है V1 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -4, तो कंपेयर किया तो B1 की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यूज़ भी, यहाँ पर x की वैल्यू 7 है, तो A2 की वैल्यू हो गई 7, B2 की वैल्यू हो गई 6 और C2 की वैल्यू हो गई -9। अब इनको हमने रेशियो फॉर्म में लिखा, A1 अपॉन A2, मतलब दैट मीन्स 5 अपॉन 7
बीच में इक्वल का साइन, -4/6 इज इक्वल टू 8/-9। तो हमको फर्स्ट ही रेशियो दिख रहा है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कैंसिल आउट होने के बाद भी सेम नहीं हो सकते, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर? अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। राइट? अब अगेन इनको कंपेयर किया तो आप वो स्टेप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। A1/A2 मतलब 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 9/18, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो देखें तो हम A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये तीनों ही रेशियो इक्वल किस केस में होते हैं? जब लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करें, मतलब दोनों लाइन की पोजीशन सेम हो। तो इस केस का हमारा रिजल्ट होगा लाइंस आर कोइंसाइड। क्लियर? अब इसी का कोई केस नंबर हम थर्ड को भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस ऑफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगेन यहाँ हम रेशियो को कन्वर्ट चेक करते हैं। तो 6/2 A1/A2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 10/9। इसको हमने सॉल्व किया। 6/2 मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी बचा 3/1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं हो सकता तो बचा सिर्फ 10/9। तो यहाँ रेशियो A1/A2 है B1/B2 के, बट B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं हुआ। तो ये कंडीशन हमने कहाँ देखी थी? केस नंबर थर्ड में। अगर दो इक्वेशन इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, दैट मीन्स कि जो वो लाइन्स हैं, लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर ये क्वेश्चन? ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of the pair of formed are intersecting parallel coincident lines। राइट? तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 को सॉल्व करने से पहले जो तीनों कंडीशंस को समझी थी, उन्हीं तीनों कंडीशंस पर ये इक्वेशन बेस्ड है। क्लियर? तो हमको इस एक इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको तीन ऐसी इक्वेशंस बनानी है जो कि इक्वेशन नंबर जो गिवन इक्वेशन है उससे इंटरसेक्टिंग हो, एक पैरेलल हो और दूसरी कोइंसाइड हो। राइट? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अगर हमको पहला केस बनाना है, पहला केस है हमारा इंटरसेक्टिंग का केस बनाना है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमको पता है कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमको A1 B1 C1 तो ये गिवन है 2 3 और -8। अब हमको A2 B2 और C2 कुछ इस तरह लेना है कि वो A1
और B1 के तो इक्वल ना हो। A2 और B2 हमको कुछ ऐसा लेना है कि वो A1 और B1 के इक्वल ना हो, राइट। तो यहाँ हम कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 3 और C1 है हमारे पास -8। ठीक, अब हम एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। आप कोई भी कंसिडर कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर ये दोनों ही A1 और B1 को हम देखें ये पॉजिटिव हैं दोनों, तो कोई एक सी इक्वेशन ले लीजिए जिसमें दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। जैसे हमने एक इक्वेशन ली, इसी से हम बना लेते हैं। तो मैंने लिखा 2x - 3y + 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस इक्वेशन से A2 की जो वैल्यू आ गई वो है 2, B2 की जो वैल्यू आ गई वो है -3 और C2 की जो वैल्यू है वो है 8। अगर हम रेशियो को कंपेयर करें A1/A2 मतलब 2/2, तो रेशियो हो गया 1:1 का। B1/B2 को समझें तो B1 है हमारे पास 3 और B2 है -3, ये भी कैंसिल, तो रेशियो बना -1/1 का। और C1/C2 देखें तो -8/8, तो ये रेशियो आ गया -1/1 का। बट अगर हम A1/A2 पहले ही रेशियो देखें तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर। तो यही रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्ट। तो ये जो हमने एग्जांपल बनाया, ये जो गिवन लाइन्स के इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल हमने बना लिया है। क्लियर। सेकंड केस है हमारे पास, केस नंबर 2, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए भी हमको केस पता है, A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, ये मस्ट है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जो कोफिशिएंट ऑफ x गिवन इक्वेशंस का है और कोफिशिएंट ऑफ y वैसा ही कोई दूसरी इक्वेशन में भी होना चाहिए। जैसे कि हमने ले लिया सपोज 2x + 3y - 1 इक्वल टू 0, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। क्लियर। या फिर हम इसी इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 3 × 6y - 2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन भी गिवन लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि अगर हम इसी को हमारी सेकेंड लाइन जो आंसर वाली लाइन है इसी को कंसिडर करें तो A1 तो हमको पता है 2, B1 भी हमारे पास 3 और C1 -8। इस लाइन से अगर निकालें तो A2 आ गया 4, B2 आ गया 6 और C2 आ गया -2। रेशियो को देखें A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 या फाइनली 1/2। B1/B2 इस रेशियो को चेक करें तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है ना। और C1/C2 अपन देखें तो C1/C2 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4:1। तो 4:1 इन A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, तो C1/C2 नॉट इक्वल टू। क्लियर है। तो इस तरह ये जो एग्जांपल हमारा बन गया वो पैरेलल लाइन का बन गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ 2 का ही मल्टीप्लिकेशन करें, आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो होगा क्या, वो नंबर हम डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है। और केस नंबर 3, हमको कोइंसिडेंट लाइन बनानी है जो कि गिवन लाइन को कोइंसाइड करे। तो कोइंसाइड के लिए हम कोई समझ लेते हैं। तो हम कोइंसाइड के लिए भी केस समझ लेते हैं। कोइंसाइड लाइन का केस होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के। क्लियर। तो जो गिवन लाइन है हमारे पास 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, तो इसके अगर हमको कोइंसाइड लाइन बनानी है तो किसी भी नंबर का इसी लाइन के अंदर मल्टीप्लिकेशन करके उस लाइन को हम लिख लें।
आपका जो भी नंबर को आपको जिस भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी यही रही। 3 से मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू 0। अगर हम रेशो देखें तो A1/A2 इक्वल टू 2/6 दैट इज़ 1/3। ठीक है। अगर B1/B2 के रेशियो को हम देखें तो B1 है हमारे पास 3/9, इसको भी सॉल्व किया तो 1/3। हम C1/C2 के रेशियो को देखें तो -8/-24, ये भी कैंसिल तो 1/3। तो देखा जाए तीनों ही रेशियो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो इस केस में हम कहेंगे ये जो लाइन हमने बनाई थी वो गिवन लाइन से कोइंसाइड करती है या उसके कोइंसाइड है। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत आसान था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। Question number 7 is the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically and geometrically. Right? तो हमको इस क्वेश्चन को भी algebraically और geometrically represent करना है। ओके तो हम जो कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को हम कुछ वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg apples be x and या x रुपीज़ ले लें एंड the cost of 1 kg grapes be y रुपीज़। ओके तो हमने मान लिया कि 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है और 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी रुपीज़ 160। तो 1 kg एप्पल x रुपीज़ का है तो 2 kg एप्पल कितने का आएगा? ऑब्वियसली 2x का, 2x। और 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स को हमने y वेरिएबल लिया है, वॉज फाउंड टू बी 160। मतलब दोनों के रेट, दोनों की कॉस्ट का सम जो हमको मिला है वो है 160 रुपीज़। ओके 160 रुपीज़। तो इस तरह इस सिचुएशन से एक अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई है। अब सेकंड केस अपन देखते हैं। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। तो 4 kg एप्पल दैट मीन्स 4x। 1 kg एप्पल x रुपीज़ के हैं तो 4 kg एप्पल 4x रुपीज़ के होंगे। ऑफ ग्रेप्स 2 kg 2y का होगा। तो इन दोनों का जो कॉस्ट है वो अब आई 300 रुपीज़। ओके तो इस तरह हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से इस कंप्लीट सिचुएशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन इक्वेशंस की मदद से हम इस सिचुएशंस को ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको 1 बाय 1 दोनों ही इक्वेशन से मिनिमम 2 सॉल्यूशंस की नीड है। हम अगर इन लाइंस के 2 सॉल्यूशन निकाल लें तो हम इसको बड़ी आसानी से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इक्वेशन ले लेते हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्यूशन निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, या फिर हम y इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकते हैं 160 माइनस ऑफ 2x। ओके तो अब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस से वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल आएगी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं।
हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड है, एक्स वाई। अगर हम एक्स के प्लेस पे सपोज 0 पुट कर दें तो वाई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 160, जो कि देखा जाए थोड़ी बड़ी वैल्यू है, रियल लाइन पर काफ़ी डिस्टेंस पे ये वैल्यू मिलेगी। तो बेटर ये होगा हम एक्स के प्लेस पे ऐसी कुछ वैल्यू पुट करें जिससे ये कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, है ना। तो अगर हम एक्स के प्लेस पे सपोज 80 पुट करते हैं, अगर हमने एक्स के प्लेस पर 80 पुट किया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 80, या फिर 160 माइनस ऑफ 80 इंटू 2 160, दोनों सेपरेट हुए तो फाइनली y के अंदर वैल्यू आ गई 0। तो देखो x भी बड़ी वैल्यू नहीं है, 160 से अगर अपन कंपेयर करें तो जस्ट हाफ है ना, उससे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 0 है। तो 80 पुट करने पर हमको y मिल गया 0। अब हमको एक पॉइंट और निकालना है, राइट। तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x में अब x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, है ना। हम 80 से थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 80 के प्लेस पे सपोज 70 पुट किया तो 70 हम x के प्लेस पे पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस ऑफ 2 इंटू 70, या फिर y इज इक्वल टू 160 माइनस 7 टू ज़ा 14, राइट। 160 में से 140 को अपन ने सेपरेट किया तो रिजल्टेंट मिला 20। तो x के प्लेस पे 70 पुट करने पे y में जो वैल्यू आई वो आ गई 20। ओके, अब इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड से भी दो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम द इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 4x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 300, ओके, इज इक्वल टू 300। अगेन हम इसको y इन टर्म ऑफ x कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस ऑफ 4x, या फिर y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2। हम ओवरऑल इक्वेशन से न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 150 माइनस ऑफ 2x अपॉन 2। इससे हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास बचा 150 माइनस ऑफ 2x। अगेन हमको x के प्लेस से वैल्यूज पुट करनी है, उससे करस्पॉन्डिंग हमको y का रिजल्ट मिल जाएगा। हमको मिनिमम 2 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज हम x के प्लेस पर 0 पुट करते तो 150 मिलेगा, तो बेटर है कि मैं x के प्लेस पे 75 पुट करूं। तो 75 150 से बहुत छोटा हो गया, जो कि रियल लाइन पे हमको बहुत करीब मिल जाएगा। 70 पुट करने पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 2 इंटू 75, तो ये भी हो जाएगा 150, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो रिजल्टेंट मिला 0। तो x के प्लेस पे 75 पुट करने पे y हमको मिला 0। इसी तरह हम x के प्लेस पे कोई अदर वैल्यू पुट करें 75 के करीब हो, सपोज हम अगर 70 पुट करते हैं, x के प्लेस पे हमने पुट किया 70, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 70, या y इज इक्वल टू 150 माइनस 72 ज़ा 140, या फिर y की जो फाइनली वैल्यू आ गई वो हो गई 10। तो हमने जब x के प्लेस पे 70 पुट किया तो y में वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह हमने दोनों ही इक्वेशंस से पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और अब इन कोऑर्डिनेट्स को हमको ग्राफ पेपर की या ग्राफ की मदद से कार्टेशियन पर प्लॉट करना होगा। ओके, नोट कर लीजिए इतना। ओके, तो इस कंप्लीट सिचुएशंस को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम इन अलजेब्रिक इक्वेशंस के ग्राफ को समझते हैं। हमने अभी ग्राफ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। और वन मोर थिंग, हमको ये दोनों इक्वेशंस जो हमने निकाली हैं ये देखकर भी हम पहले ही बता सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि हमको पैरेलल के लिए कंडीशन पता है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2 के, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम इनके कोफिशिएंट्स देखें तो ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 160/300। शॉर्ट आउट करें तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल, बट इसको भी अगर हम कैंसिल कर दें तो 1/2 तो नहीं मिलने वाला क्योंकि यहाँ 150 नहीं है।
तो अगर हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 80 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 150। और भी 2 से कैंसिल करने पर कोई भी कुछ भी हो, बट 1/2 हमको नहीं मिलने वाला। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 कन्फर्म हो गई कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही बनेंगी। चलिए अब इनको लाइंस को हम ड्रॉ करें। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0 कहाँ मिलने वाली है? तो 80 x एक्सिस पे मिलेगी हमको, यहाँ पर ये हमको मिला 80 और y की वैल्यू 0 है। तो हम जानते हैं कि ऑन द x एक्सिस y विल बी 0, तो पॉइंट्स यही रहा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 80, 0। ओके, सेकेंड पॉइंट को हम ड्रॉ करें 70, 20। x की वैल्यू 70 है, तो 70 कहाँ मिलेगा हमको? 60 और 80 के बीच में। तो यहाँ कहीं हमें मिलेगा 70 और इस 70 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू है वो है 20, तो वो कुछ यहाँ कहीं आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 70, 20। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आया वो आया 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 का, राइट। इसी तरह हम इक्वेशंस 2 को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम देखें x की वैल्यू 75 है और y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू 75 कहाँ मिलेगी? देखिए हमने ये 2020 गेफ पे ये पॉइंट्स को कंसिडर किया है, तो यहाँ हमको मिला था 70। तो 70 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 70 और 80 के बीच में जस्ट। तो ये मिला मुझे 75, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 75, 0। और जो सेकंड पॉइंट है वो है 70, 10। x की वैल्यू 70, तो ये 70 वाली मार्किंग थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। और इसे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 0 है ये 20, तो इसके हाफ बीच में हमको कहीं मिलेगा 10। तो वो पॉइंट करीब करीब यहाँ हमको मिलने वाला है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो हम बाय ग्राफिकली भी ये कह सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सेकंड वाला जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था वो लाइन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 का होगा। ओके, क्लियर ये क्वेश्चंस? नोट डाउन।